अच्छा सुना आपने एहसन इकबाल साहब को, ये जो लीगी रहनुमा कहते हैं कि जी मेरा ये मुतालिबा है कि मेरी तरह चेयरमैन नैब का नाम भी ECL में डाला जाए, क्योंकि चेयरमैन नैब अपने गुनाहों से छुपने के लिए बैरून मुल्क फ़रार होने जा रहे हैं और उन्होंने जो झूठे मुकदमे हैं वो बनाकर मुल्क के करोड़ों रुपए ज़ाया किए हैं। अच्छा बदकिस्मती वो कहते हैं ये कि जी रियासत का कानून बंदूक के ताबे किया जा रहा है, बालत पर यकीन रखने वालों पर इंसाफ के जो दरवाजे हैं वो बंद किए जा रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब मज़ीद क्या कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी रियासत का जो कानून है वो जत्थों के हवाले किया जा रहा है, पाकिस्तान में जत्थे वाले कत्ल के केस भी माफ़ करवा कर चले जाते हैं और हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर अलिफ लैला के केसेस बनाए हुए हैं, झूठे केसेस में अदालतों के चक्कर लगवाए जाते हैं और इंसान को ख्वार किया जाता है। अच्छा एहसन इकबाल साहब ने हुकूमत की हर कमज़ोरी को हस्बे मामूल निशाना बनाया, महंगाई मशत पर हुकूमत को रगड़ा लगाया, इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम भी हुकूमत पर धर दिया और तो और चेयरमैन नैब के किरदार पर भी सवालात उठा दिए। और एहसन इकबाल साहब की तरह शाहिद खकान अब्बासी साहब भी नैब पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी नैब को ख़त्म करने का, ख़त्म ही कर दें नैब को। चलाइएगा ज़रा इनका क्लिप। शाहिद खकान अब्बासी साहब सारे जो मसले का हल है वो नैब को करार दे रहे हैं, यानी तभी तो ये फरमा रहे हैं कि जी आज सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस है, या हम मुल्क रखें या फिर नैब रखें। और अब्बासी साहब नैब पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं जी कि एक शिक डाल दी जाए जिसके तहत सिर्फ नून लीग को नैब इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाए। अब ये शाहिद खकान अब्बासी साहब का हुकूमत और नैब पर बाकायदा तंज का तीर था जो उन्होंने बातों बातों में चला दिया। अच्छा अब्बासी साहब हुकूमत की करप्शन पर बात कर रहे हैं और नैब पर सवाल उठा रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं कि जी कोविड के नाम पर हुकूमत ने लूटमार की, लेकिन चेयरमैन नैब के इस मामले पर आंखें भी बंद हैं, मुंह भी बंद है और कान भी बंद हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने चेयरमैन नैब को चैलेंज किया, क्या कहा है कि जी चेयरमैन नैब बताएं कि उन्होंने आज तक कितने सियासतदानों से पैसे रिकवर किए। अच्छा लीगी रहनुमाओं की तरफ बिलावल जरदारी साहब ने भी पेशावर में हुकूमत पर बड़ी तीर अंदाजी की है, हुकूमती पॉलिसीज़ पर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। ज़रा बिलावल का क्लिप चला दीजिएगा टीम। आपने बिलावल कहते हैं कि जी हुकूमत गरीब पर बोझ डालना चाहती है और डालती चली जा रही है, जबकि अमीरों को रिलीफ दिया जा रहा है। हम पहले दिन से जो IMF डील है उसकी मुखालफत करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डील है ये अवाम दुश्मन डील है। अच्छा बिलावल ने EVM मशीन को RTS पार्ट 2 भी करार दे दिया और उन्होंने ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको वोट देने के हक़ से मुताल्लिक हुकूमती इक़दाम को शक की नज़रों से देखते हुए कहा है कि जी हुकूमत का एजेंडा कुछ और है। अच्छा राजा परवेज़ अशरफ साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिए। जी सुना आपने राजा परवेज़ अशरफ साहब को। राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि मुल्क बहुत ही खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है और जो लोग हैं वो अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं और उन शहरों में जहां अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर समझी जाती थी अब एक बार फिर उन जगहों पर भी बदअमनी फैलने लगी है और हुकूमत बहरान चाहती है। ये चाहती है कि किसी तरीके से इसकी मुद्दत पूरी हो जाए बस। अब एक तरफ नून लीग की तरह ये जो पीपल्स पार्टी है ये भी हुकूमत से बाकायदा शिकवे कर रही है, शिकायतें कर रही है। अरे दूसरी जानिब फवाद चौधरी पार्टी को जवाब दे रहे हैं, ज़रा सुनिएगा चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी को जवाब देते हुए कह रहे हैं जी सिंध में जो पीपल्स पार्टी वो 3 दहाइयों से हुकूमत कर रही है और इसके बावजूद अब तक जो सिंध में अशिया की कीमतें उसका रेट जो है वो ज़्यादा है। EVM के हवाले से भी आपने इनकी राय को सुना। अब वही बात है कि तमाम लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, कोई इसको जवाब दे रहा है, कोई उसको जवाब दे रहा है और मुनासिब अल्फाज का चुनाव कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। यानी सख्त जे हैं, कोई इधर से ईंट मार रहा है, कोई ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, हर जगह तकरार ही तकरार है। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जिसमें निगलेक्ट हो रही है वो अवाम हो रही है, पाकिस्तान की अवाम हो रही है, वो वोटर हो रहा है जो इन पर एतमाद करता है, इनको वोट देता है। अब अवाम बड़ी कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। अगर ये तकरार का सिलसिला ही चलता रहेगा और बाहमी इत्तेफाक नहीं होगा, बहुत मामलात हैं जहाँ पर इनको पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए एक पेज पर आना चाहिए, अवाम के लिए इनको एक पेज पर हो जाना चाहिए। लेकिन आपस की ग्रजेस आप समझ लें कि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हर मामला जो कि कौमी मुफाद में जाता है, अवाम के मुफाद में जाता है, पाकिस्तान के मुफाद में जाता है, वहाँ पर भी ना ये अपनी अपनी पार्टियाँ बना लेते हैं कि इधर से ईंट पकड़ के खड़ी हो जाती पार्टी, दूसरी आगे से पत्थरों का ढेर पकड़ के खड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसे अगर चलता रहेगा तो फिर ऐसे मुल्क कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।